ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 12-13 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ मिलेगी। लेकिन यहाँ मुनाफे का निजीकरण करके प्राइवेट कंपनी को डिपार्टमेंट दिया जा रहा है, जो कर्मचारियों के साथ भी जो है धोखा है और पब्लिक के साथ भी धोखा है। जब बिजली का बिल आएगा जब मालूम पड़ेगा कि ये जो सरकार क्या कर रही है। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। केंद्र सरकार से पूछ रहे हैं कि ये जो बेच रहे हो आप, ये किसकी डिमांड है? कंज्यूमर की डिमांड नहीं है, कर्मचारी की डिमांड नहीं है, आप क्यों बेच रहे हो इसको? जहां ये कंपनी है कोलकाता में, उसके हेडक्वार्टर पर प्रोटेस्ट हो रहा है। पूरे देश में सारे राज्यों की राजधानियों में बिजली कर्मचारी, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इनके समर्थन में सड़कों पर उतर रहे हैं। जो फिर इसका रेट ठेकेदार का आएगा वो बिल हम चुका नहीं पाएंगे और बिजली हमारे को मिलेगी नहीं। अगर हम कहीं कंप्लेंट सेंटर में कंप्लेंट करेंगे वहाँ पे कोई फोन नहीं उठाएगा, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे। कई सैक्टर ਜਿਹੜੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਨੇ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੈਕਟਰ 42 ਤੇ ਹੋਰ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅੱਧੀ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ हड़ताल ਤੇ ਨੇ। इसलिए हम केंद्र सरकार को कह रहे हैं, यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर को कह रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर को कह रहे हैं कि पंगा लेने की जरूरत नहीं है। पूरे देश तो सब तो घट है, सब तो वधिया सप्लाई दे रहे हैं। असी बेस्ट यूटिलिटी का अवार्ड जित्तिया कई बार, कई सिर तो असी बेस्ट यूटिलिटी का अवार्ड लेंदे ड्यूटियां दे विचों, उहदे बावजूद ही तुसीं प्राइवेट करन जा रहे हैं। ये अज जरूरी ये है कि हर मुलाजम, हर वसिंदा ये सोचे कि उहदे घर नूं अग लग गई है ते वो घर बचाउण वास्ते जरूरी है कि दूजियां दी मदद मंगे ते इकट्ठे होकर लड़े। 24 घंटे के अंदर राष्ट्रीय स्ट्राइक पे भी जाने का हम निर्णय लेंगे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਇੱਕ ਮੱਖੀ ਵੀ ਲੱਭਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸਫਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਫਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। और जिमें डड्डू माजरा बड़ा मशहूर है चंडीगढ़ का, कूड़े के ढेरों च लुकदा छिपदा जा रहा। इस तरह ये कहा जाता भी चंडीगढ़ एक इदां दा खूबसूरत शहर है जित्थों के लाटू कभी बुझदे ही नहीं गे, 24 घंटे बिजली आउंदी है। वो चंडीगढ़ के लोगों को पता ही नहीं भी बिजली जाती किवें है। ये ठीक है किते हनेरी झक्खड़ आवे, कोई वड्डी फाल्ट पै जाए तो बिजली चल जाती है, पर उंज बिजली जाती नहीं। और ये भी मिथ है भी चंडीगढ़ के लोगों के जिहड़े बिजली के बिल आउंदे ने, पंजाब हरियाणा तो होर गुआढ़ी सूबे के बिल जिहड़े मोटे मोटे आउंदे ने उन्हां तो भी घट ने, भाव सस्ती बिजली और 24 घंटे बिजली। और ये भी तथ्य है भी आ जिहड़े मुलाजम ने अज सैक्टर 17 च हड़ताल करके ते कुरला रहे ने, ये कई सालों तो मंग कर रहे हैं भी साडियां जिन्नियां सैंक्शन पोस्टां ने, मंजूर पोस्टां ने, उन्हां विचों 30-40% पोस्टां जिहड़ियां ने वो खाली ने, उन्हां नूं भरो। पर इहदे बावजूद ये मुलाजम जिहड़े ने इस आधुनिक तकनीक दौरान भी अपने साइकिलों नाल पौड़ियां बन के ते खंभियां नाल लमक के चंडीगढ़ के 12-13 लाख लोगों को बेरोक बिजली दे रहे हैं। पर प्रशासन ने इन्हां ते एक बंब सुट दिता, कह दिता नहीं हुण तुहाडी लोड़ नहीं, निजीकरण करके किसी धनाड़ कंपनी नूं बिजली के स्विच जिहड़े मुहैया कर दिते जाणगे। और लीडरां दा ते इह कहना भी 300 करोड़ तो वध दा जिहड़ा है बिजली विभाग प्रॉफिट च है। जे प्रॉफिट च भी है, चंडीगढ़ बिजली सस्ती भी है, घट मुलाजम बेरोक बिजली सप्लाई कर रहे हैं, 24 घंटे बिजली मिलती है, तो फिर किसी लाले नूं
ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਗੋਪਾਲ ਜੋਸ਼ੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ भी निजीकरण के हाथ से सारा कुछ फड़ाया जा रहा है? निजीकरण के खिलाफ पूरे देश में कई दशकों से लड़ाई चल रही है और 22 हड़तालें नेशनल लेवल की हुई हैं। 23वीं हड़ताल 23 और 24 फरवरी को हो रही थी। वो हड़ताल 28 और 29 मार्च को चली गई है, जिसकी पूरी तैयारी सारे देश की ट्रेड यूनियंस कर रही हैं। CITU, इंटक, एटक और बाकी जत्थेबंदियाँ जो केंद्रीय जत्थेबंदियाँ उनकी अगुवाई में चंडीगढ़ के बिजली कर्मचारियों ने सारी की सारी वो हड़तालें जो निजीकरण के खिलाफ, ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ, लेबर कानूनों के दुरुपयोग के खिलाफ और जो मुलाजिम जत्थेबंदियों के जो डिमांड्स हैं, चाहे वो पेंशन का मुद्दा है, कॉन्ट्रैक्ट का मुद्दा है, इक्वल पे के मुद्दा, इन मुद्दों के वो जो हड़ताल की है, वो सारी हड़तालें चंडीगढ़ के बिजली कर्मचारियों ने की हैं। 2000 में भी केंद्र की सरकार ने, उस टाइम के बिजली मंत्री PR कुमारमंगलम ने फैसला किया था कि चंडीगढ़ को एक एग्जाम्पल बना के इसका निजीकरण करना है और निजीकरण करके पूरे देश में ये संदेश देना है कि एक एग्जाम्पल जो है हमने क्रिएट करनी है। उस टाइम से लेके आज दिन तक पूरे 25 साल के बाद ये दोबारा जो सरकार केंद्र में सत्ता में बैठी है, इसने आत्मनिर्भर भारत के नाम पर पहले 2020 में 17 अप्रैल को बिजली अमेंडमेंट बिल जो 2020 को ये लेके आए अमेंडमेंट करने के लिए 2003 के एक्ट को, उसका हमने विरोध किया, सरकार को लिख के दिया। चंडीगढ़ पे आ जाइए। चंडीगढ़ अभी उसके बारे में आप चंडीगढ़ पे आ जाइए। चंडीगढ़ क्यों की बेस की है, क्यों निजीकरण का? एक मिनट, उसके बाद जब वो सफल नहीं सरकार हुई सारे स्टेटों को, क्योंकि विरोध किया सारे स्टेटों ने, मुड़ के उन्होंने ले लिया कि अब जो यूटीज हैं, जो 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, उसमें चंडीगढ़ भी है, निशाना उनका चंडीगढ़ ही था। तो उसका जो है वो आत्मनिर्भर के नाम पर यूनियन टेरिटरी का जो है निजीकरण करने का फैसला किया। उस दिन के बाद नवंबर के महीने में 10 नवंबर 2020 को गैर कानूनी तरीके से जो पावर नहीं थी उस टाइम के गवर्नर की, अपनी पावर का दुरुपयोग करके, एक्ट की उल्लंघना करके, जो बिडिंग सिस्टम है उसकी वायलेशन करके, टेंडर सिस्टम की वायलेशन करके, सारे जो है वो छक्के टांग के जो है रूल रेगुलेशन वो टेंडर लगाया गया। हम उसका उसी दिन से विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं? क्योंकि चंडीगढ़ में जो बिजली के कर्मचारी हैं, 1780 कर्मचारी हैं, उसमें आज की डेट में सिर्फ 600 एम्प्लॉय जो है वो पक्के रह गए हैं। 1780 सैंक्शन पोस्ट में 600 पक्के हैं और 450 के करीब सारे कैटेगरी जो है वो कच्चे कर्मचारी हैं जो आउटसोर्स के ऊपर रखे गए हैं। एक्यूट शॉर्टेज ऑफ स्टाफ के बावजूद भी चंडीगढ़ में 24 घंटे अनइंटरप्टेड बिजली दी जा रही है, सस्ती बिजली दी जा रही है और सस्ती बिजली देके जो लाइन लॉसेज हैं वो भी 10% से कम है, जो केंद्र सरकार का 15% का जो फार्मूला है उसके मुताबिक। उसके बावजूद भी पूरे देश से सस्ती बिजली इस टाइम चंडीगढ़ में मिल रही है। 2.5 रुपये यूनिट है चंडीगढ़ में बिजली का, और जो नई कंपनी आ रही है उसका 4.5 स्टार्टिंग रेट है। मतलब महंगी हो जाएगी, बिल्कुल महंगी होएगी। और सस्ती बिजली देके पिछले 5 साल से 1 पैसा भी बिजली का रेट नहीं बढ़ा। उसके बावजूद 5 साल डिपार्टमेंट मुनाफे में है। पिछले साल 250 करोड़ का मुनाफा था और इस साल जो असेसमेंट है वो 365 करोड़ की है। और ये मुनाफे को देख के सरकार करेगी हमने घाटे का निजीकरण करना है, लेकिन यहाँ मुनाफे का निजीकरण करके प्राइवेट कंपनी को डिपार्टमेंट दिया जा रहा है, जो कर्मचारियों के साथ भी जो है धोखा है और पब्लिक के साथ भी धोखा है। टोटल कनेक्शन कितने ने चंडीगढ़? 2.5 लाख से ऊपर जो है कनेक्शन है और 2.5 लाख से ऊपर जो कनेक्शन के ऊपर जहाँ 2,500 से ऊपर जो मुलाजिम होने चाहिए, आज की डेट में 900 के करीब जो एम्प्लॉय रह गए हैं। वो एम्प्लॉय भी जो है वो बड़े 24 घंटे जो है निर्विघ्न बिजली दे रहे हैं, सस्ती बिजली दे के मुनाफा कमा रहे हैं, फिर बिजली डिपार्टमेंट को निजीकरण करने का कोई मतलब नहीं बनता। ਜਿਹੜੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੇ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ?
उनको डीसी रेट मिलता है चंडीगढ़ में जो अलग अलग कैटेगरी में है। लेकिन हमारी डिमांड है, चंडीगढ़ में नहीं पूरे देश में जो हमारी इलेक्शन एम्प्लॉई फेडरेशन है, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी इलेक्शन एम्प्लॉई इंजीनियर्स हैं, जिनकी अगुवाई हमारे लांबाजी मसाल बैठे हुए हैं, जो ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट भी स्टेट गवर्नमेंट फेडरेशन के, कि सारे जो कंट्रेक्ट के मुलाजिम हैं उनको पक्का करने के लिए सरकार जो है कदम उठाए और पक्का होने तक जो पक्के मुलाजिम की तनख्वाह है इक्वल और इक्वल पे लागू की जाए, वो हम डिमांड कर रहे हैं। लेकिन वो उससे भी ਜਸ਼ਨ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਲਾਈਨਮੈਨ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? रेगुलर जो मुलाजिम है उसकी तनख्वाह कम से कम जो है 40,000 से जो स्टार्टिंग होती है। लेकिन जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनकी एटलीस्ट जो है 15,000 जो है तनख्वाह उनसे कम मिल रही है। आज की डेट में भी उनका भी शोषण हो रहा है और शोषण के बावजूद जो है ये सरकार बिल्कुल उनको ना पक्के कर रही है, ना इक्वल और इक्वल पे दे रही है। और हमारा मुद्दा जो निजीकरण का है कि जहां पब्लिक की लूट हो रही है, कर्मचारी की लूट हो रही है और सीधे तौर पर एक प्राइवेट लाले के हाथ में जो सरकारी मुलाजिम को दिया जा रहा है, हम उसका लगातार विरोध कर रहे हैं। ਲਾਂਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜੇ, ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਟ ਲਿਆ ਰਹੀ, ਓਵਰਆਲ नेशनल लेवल तक की प्रोग्राम? देखो ये बात तो स्पष्ट हो गई है कि जो ये कहते थे कि सौगंध मिट्टी खाते हो देश को नहीं बिकने देंगे, आज उसी सरकार ने राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना उसके नाम पर सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और ये जो सर्विसेज हैं इनको बेच करके 6 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा करने का फैसला किया है। और ये जो चंडीगढ़ का निजीकरण है, अगर इसके पूरे हम असेट्स की काउंटिंग करते हैं तो लगभग 25,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। हाँ, जो हमारे पास है, जो प्राइवेट और हाँ, यस, और जो प्राइवेट में जाएगी वो लगभग 871 करोड़ में फैसला हो रहा है। कौन नहीं कहेगा कमीशन नहीं है इसमें? मूर्ख से मूर्ख आदमी भी कहेंगे कि 2,500 करोड़ की प्रॉपर्टी को आप 871 करोड़ रुपए में बेच रहे हो, तो इसमें क्या है? और फिर हम ये कह रहे हैं किसी को भी हम बेचते हैं कोई घाटा होगा, कंज्यूमर की कंप्लेंट होंगी। हम ये करें पिछले 3 सालों से ये अब हम लेफ्टिनेंट गवर्नर को चिट्ठी दे रहे हैं, मेमोरेंडम, मतलब ये 19-20 में 151.62 करोड़ और 1920-21 में 225.43 करोड़ और अब ये जो हमारा प्रोजेक्टेड है ये लगभग 261 करोड़ रुपए। इतना प्रॉफिट कमा के हम दे रहे हैं। 1750 कर्मचारी होने चाहिए, हमारे पास 600 कर्मचारी हैं, उसके बाद प्रॉफिट दे रहे हैं। तो और कंज्यूमर को पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली दे रहे हैं। जिस कंपनी को आप इसको बेच रहे हो पीक आवर्स में 13 रुपये पर यूनिट का रेट है उसका कलकत्ता में, और 9.5 तक का रूटीन का रेट है। मतलब सबसे महंगी बिजली वाले जो कंपनी बेचती है बिजली को, सबसे सस्ती जो जिसको हम दे रहे हैं उसको दे रहे हैं। लंबा जी ये मुद्दा तो फिर सारे लोगों का हो गया, सभी का हो गया, उनको कैसे नहीं नाल जोड़ रहे? मैं उसी बात को कह रहा हूँ कि ये मुलाजिमों का मुद्दा नहीं है। मुलाजिम तो रहेंगे, गवर्नमेंट के मुलाजिम रहेंगे, डेपुटेशन पे कंपनी में जा सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को प्राइवेट इस तरीके से नहीं किया जा सकता है। कारपोरेशन बनाएंगे, उस कंपनी को दिया है, कर्मचारी रहेंगे। लेकिन असली लड़ाई है चंडीगढ़ की जनता की, कंज्यूमर की। आज जो 2.25 रुपये पर यूनिट, 2.5 रुपये पर यूनिट दे रहे हैं, वो 9 और 10 रुपये जब बिजली का बिल आएगा जब मालूम पड़ेगा कि ये जो सरकार क्या कर रही है। तो इसलिए ये जो लड़ाई है आज हम देख रहे हैं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, ट्रेड यूनियंस, सारे एम्स काउंसलर वो शामिल हो रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि इसको क्यों बेच रहे हो, किसकी मांग है ये मांग उन लोगों की है जो चुनाव में फाइनेंस करते हैं, फंड देते हैं, वो कहते हैं हमें रिटर्न चाहिए। तो इसलिए जनता के खून पसीने से ये जितनी प्रॉपर्टी है ना बिजली की, ये खरीदी हुई नहीं है, वैसे सरकार की तरफ से हैं, उसको बेचेंगे। अगर प्राइवेट कंपनी आ रही है तो अपना नेटवर्क बिछाए ना,
मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आपके चैनल के मार्फत से जनता को बताना चाहता हूँ कि कोई भी आप व्यापार करोगे तो पहले करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करोगे, नहीं करोगे? या ऐसा व्यापार दे रहे हैं उस कंपनी को, एक पैसा अठन्नी खर्च नहीं करनी, नेटवर्क है, ट्रांसफार्मर है, लाइनें हैं, अपनी प्रॉपर्टी दे हाँ अपनी प्रॉपर्टी दे रहे हैं। और आपको जानकारी होगा कि जो इसका रेट तय कर रहे हैं 1 रुपये के हिसाब से, हर आइटम 1 रुपये, हर आइटम, जैसे वो कपड़े नहीं बेचते हैं, हर आइटम 30 रुपये, हर आइटम 30 रुपये, सेल लगी है, ऐसे सेल में बेच रहे हैं। तो इसलिए हम केंद्र सरकार से पूछ रहे हैं कि ये जो बेच रहे हो आप, ये किसकी डिमांड है? कंज्यूमर की डिमांड नहीं है, कर्मचारी की डिमांड नहीं है, आप क्यों बेच रहे हो इसको? इसलिए आज हम पूरे देश के बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों की तरफ से आए हैं। इन्होंने प्रयास किया उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल जो निगम थी हमारे, उसको बेचने के लिए एकमुश्त होकर के लड़े, योगी सरकार को फैसला वापस लेना पड़ा। अभी जो J&K है उसको भी प्राइवेट करने का फैसला किया, वहाँ 4 दिन हड़ताल हुई, पूरी सिस्टम जाम हो गया, इसलिए उस फैसले को वापस लेना पड़ा। तीसरा जो प्रयास कर रहे हैं वो चंडीगढ़ में कर रहे हैं। और पूरे देश के मुलाजिमों की तरफ से हम कहना चाहते हैं कि चंडीगढ़ का मुलाजिम अकेला नहीं है। 15 लाख रेगुलर और 12 लाख कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज, 27 लाख एम्प्लॉइज इनके साथ खड़े हुए हैं, बिजली कर्मचारी। और इसके अलावा, क्योंकि मैं ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, आज जब ये यहाँ हड़ताल हो रही है पूरे देश में, जहाँ ये कंपनी है कोलकाता में, उसके हेडक्वार्टर पर प्रोटेस्ट हो रहा है। पूरे देश में, सारे राज्यों की राजधानियों में बिजली कर्मचारी, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इनके समर्थन में सड़कों पर उतर रहे हैं। इसलिए हम केंद्र सरकार को कह रहे हैं, यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर को कह रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर को कह रहे हैं कि पंगा लेने की जरूरत नहीं है, ये लड़ाई जनता की लड़ाई है। लड़ाई है रघुवीर जी, प्रशासन ने तो पंगा ले लिया, डिसाइड कर लिया भी निजीकरण करना, वो कुहाड़े तो किवें बचो? त्रिलोचन जी पहले तुहाडा धन्यवाद। तो जेड़ा उस कुहाड़े की गल की आ, हमारा जो चंडीगढ़ में ये बिजली को बेचा जा रहा है और चंडीगढ़ के लोगों की, चंडीगढ़ के बसिंदों को ये सस्ती बिजली सप्लाई हो रही है। और हम इसके विषय में जो हमारी चंडीगढ़ की फेडरेशन है, ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन के साथ एफिलिएशन है, अगर इस बिजली को निजीकरण करने से ना रोका गया तो हम सभी जो चंडीगढ़ के मुलाजिम हैं हमारी फेडरेशन के साथ है, वो हम कल्ला बिजली जो है वो हड़ताल पर नहीं जाएगा। ऑल टोटल चंडीगढ़ के मुलाजिम जो काम बंद करेंगे और हड़ताल करेंगे सारे विभाग। और उसके बाद हम एक अपना फैसला करेंगे कि जो चंडीगढ़ के लोग हैं, हम कल्ले कल्ले सेक्टर में, कल्ले कल्ले घरों में, सभी लोगों में जाके प्रचार करेंगे कि भी हमारा जो बिजली डिपार्टमेंट है, जो लोगों को 24 घंटे सप्लाई दे रहा है, सस्ती बिजली दे रहा है और गवर्नमेंट को मुनाफा कमा के दे रहा है, आज गवर्नमेंट इसको क्यों बेच रही है? और कल को जब ये डिपार्टमेंट बिकेगा, जो हम चंडीगढ़ के बसिंदे हैं, जो फिर इसका रेट ठेकेदार का आएगा, वो बिल हम चुका नहीं पाएंगे और बिजली हमारे को मिलेगी नहीं। अगर हम कहीं कंप्लेंट सेंटर में कंप्लेंट करेंगे, वहाँ पे कोई फ़ोन नहीं उठाएगा। इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। वो चंडीगढ़ के जो बसिंदे लोग हैं वो भी हमारे साथ आएँ ताकि इस डिपार्टमेंट को बचाएं, चंडीगढ़ को निजीकरण होने से बचाएं। तो ये हमने निर्णय ले लिया कि हम पूरा जो चंडीगढ़ है इसको जाम करेंगे। और अज ये भी दस दी भी अज बिजली मुलाजमां की हड़ताल कारण कई सैक्टर जिहड़े हनेरे च डुब्बे ने, सवेर तो लाइट बंद है, जिवें सैक्टर 42 तो होर सैक्टरां विच, क्योंकि मुलाजम अद्धी रात 12 बजे तो हड़ताल ते ने, ते जिथे भी फॉल्ट पैंदा उन्होंने रिपेयर करने वाला कोई नहीं गा। तो जिहदे तो शंका पैदा हो गया भी अज अद्धी रात तक, रात 12 बजे तक जिथे बिजली बंद है उत्थे बिजली बंद रहूगी। कितना चਿਰ बिजली बंद करके सरूगा? बिजली बंद करन दा ते असीं बिल्कुल इस हक च कोई करदा भी नहीं है, लेकिन क्योंकि मुलाजम हड़ताल ते हैं 24 घंटे की, जदों मुलाजम काम नहीं करता, जिथे फॉल्ट पिया है उन्होंने ठीक नहीं किया जा सकता, कौन करेगा? ऑफिसर बैठे हैं चंडीगढ़ बिजली डिपार्टमेंट के कंप्लेंट सेंटरां ते, वो अपने वालों कोशिश कर रहे होंगे चलाने की, लेकिन जो वर्किंग करने वाले हत्थ हैं वो तो सारे स्ट्राइक ते बैठे हैं। और स्ट्राइक करने का जिवें साथियों ने मेरे तो पहला दस्सिया कि कोई सानूं शौक नहीं पिया होया कि असीं स्ट्राइक करिए। त्रिलोचन जी तुसीं जाणदे हो कि लगभग 2 साल तो असीं लगातार संघर्ष विच हैं। जदों करोना दे विच दुनिया अपने घरां दे विच दुख बैठी सी,
ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੁੱਝਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਟੇਢੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਘਾਟੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 20-20 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਝੱਖੜ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ 20 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਗਏ ਆ ਲੋਕੀ, ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਚੱਲਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਫਾਲਟ ਪੈਣੇ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਿਗੁਣੀ ਜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਟਰੈਂਥ 1780 ਪੋਸਟਾਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10-15 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਚੁੰਗੜ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ 2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਘਟ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਆਪ ਮਰਨ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜਜ਼ਬਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਲਗਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਘਾਲਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਹੋਰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ, ਮੇਅਰ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ? ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ, ਇਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਿਕਮਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਪੂਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰੇਟ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੈਸਟ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤਿਆ ਕਈ ਸਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਸਟ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਲੈਂਦੇ ਆ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਸਿਰਜਿਆ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਏ ਪਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਹਾਂ, ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਲਿੰਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੇਸ ਨੂੰ। 2 ਵਾਰ ਸਟੇ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਜਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਤੜਾ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਾ ਬਚਿਆ? ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਨਾ ਦੇ ਪਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਐਮੀਨੈਂਟ ਕੰਪਨੀ, ਕਲਕੱਤਾ 'ਚ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਰੇਟ ਤੇ 13 ਰੁਪਏ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਐਵਰੇਜ ਰੇਟ 9.5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਖਰੀਦ ਪਾਉਣ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਜਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ, ਔਰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੀਡਰਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਆਊਟਰ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, 1 ਮਿੰਟ ਲਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੂਈ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਨਾ ਟੈਕਨੀਕ ਸੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਾਡਲ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ,
ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮਾਡਲ, ਇੱਕ USSR ਦਾ ਮਾਡਲ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੀ ਤੇ USSR ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ 'ਚ ਸੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਾਣ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾ ਸਾਡਾ USA ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ USSR ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ 40% ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 60%। ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 60% ਹੋਏਗਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਸਾਰਿਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡੈਮ ਬਣਾਏ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ, ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਸਰ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ, ਵਰਲਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੀ। ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸੋਰਸਿਸ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਉਹ ਲੁਟੇਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। 92 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ 8 92 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਜੁਆਇੰਟ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਬਦਲੀ। ਜੋ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇਲ ਭਰਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਨਾ ਪੈਸਾ ਸੀ ਕੋਈ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਗਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਲੈ ਚੁੱਕੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਮੰਨੋ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰੋ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਓ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਮੈਟਰ ਆਪਣਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਿਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਟੋਟਲ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਭਾਵੇਂ ਲੜਦੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਕਿਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਲੜੇ, ਅੰਤ ਤੱਕ ਲੜੇ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਦਈਆਂ, ਪਰ ਸਾਂਝੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੜੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਜੋ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇੰਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੜੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਸਤਾ, ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਦਾਂ ਹੱਥ ਹੁੰਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਲੋਚਨ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ 1991 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਇਤਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਠੀ ਵੱਟ ਕੇ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿਤਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ GDP ਗਰੋਥ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਮੁੱਠੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਉਹਨੇ 20 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਉੱਠ ਤੁਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ 303 ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਝੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਤੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਹਰ ਵਸਿੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਝੁਕਾਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਬੋਰਡ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਬੋਰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਤਲੋਚਨ ਜੀ ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਸਿਕ ਸਵਾਲ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ,
ਜਦ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਮੁਲਕ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਇਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ 1991 'ਚ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਮਹਿਕਮੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਆ ਗਈ ਵੀ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਛੱਡਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚੋ। ਜੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਾਲੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ LIC ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਟੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਾਲੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਰਕਲ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੱਲ ਆ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਬੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਫੈਕਟਡ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੱਲ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇੱਕ ਵਿਦਰੋਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰ ਦੇ ਅਭਿਮਨੂ ਜੀ, ये सारे इंडिया च इतना चल रहा। आज चंडीगढ़ और पौंडीचेरी में स्ट्राइक है। चंडीगढ़ में 1 दिन की स्ट्राइक है, पौंडीचेरी में आज से इंडेफिनिट स्ट्राइक है। और चंडीगढ़ और पौंडीचेरी के जो कर्मचारी और अधिकारी हैं उनके समर्थन में पूरे देश के 25 लाख बिजली कर्मचारी और अधिकारी जो हैं वो विरोध प्रदर्शन करेंगे और सांकेतिक विरोध प्रदर्शन होगा। लगभग 1 घंटे या 2 घंटे का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, प्रोजेक्ट हेडक्वार्टर पे सरकार को चेताने के लिए, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री को ये बताने के लिए कि भाई आप जो एक कार्यक्रम कर रहे हो बिजली महकमों को बेचने का, वो गलत है और इसको वापस लिया जाए। हाँ जी। इस तो अगला की प्रोग्राम? इस तो अगला प्रोग्राम नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी एक हमारी सर्वोच्च संस्था है जो पिछले 20 साल से ऊर्जा के क्षेत्र में काम कर रही है। उसमें देश की 7 फेडरेशन आती हैं। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ पावर डिप्लोमा इंजीनियर्स, जिसका मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, उनका ये निर्णय है कि आगामी जो 28-29 मार्च की जो ट्रेड यूनियन की स्ट्राइक है, 2 दिन की राष्ट्रीय स्ट्राइक है, उसमें पूरे ज़ोर शोर से हम उसको पूरे सारे भारत की बिजली फेडरेशनें बंद करेंगी, उस हड़ताल का समर्थन कर रही हैं। उसके अलावा जो अगर जैसे चंडीगढ़ में है स्ट्राइक और पौंडीचेरी में है, अगर सरकार किसी दबाव के तहत या किसी षड्यंत्र के तहत इन कर्मचारियों के उत्पीड़न का कोई काम करती है तो तुरंत प्रभाव से 24 घंटे के अंदर राष्ट्रीय स्ट्राइक पे भी जाने का हम निर्णय लेंगे। सो तुसीं बिजली विभाग दे कौमी चंडीगढ़ के ਵੱਖ-ਵੱਖ तरह के ਜਿਹੜੇ लीडर ने पद्धर ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ और जो संकेत दे रहे हैं वो बड़े खतरनाक ने। उन्हों का यह कहना भी ਜਿਹੜਾ प्राइवेट हत्थां 'ਚ चंडीगढ़ की बिजली की सारी स्थिति जिहड़ी दित्ती जा रही है, जे ये किसी निजी कंपनी नूं मिल गई तो फिर चंडीगढ़ के 12-13 लाख लोगों को बिजली महंगी मिलेगी। और नाल दी नाल इन्हां वल्लों धमकी दी गई है भी निजीकरण के कुहाड़े विरुद्ध उन्हां दी हड़ताल चलती रहेगी। हुण देखते हैं भविख विच निजीकरण का कुहाड़ा चलाउण वाले जितदे ने जां फिर ट्रेड यूनीयन जितदी है।